हम सब ने दोस्तों अंटार्कटिका के बारे में वैसे तो आज तक बहुत कुछ सुना है। आपने अंटार्कटिका के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस अभी तक देखी ली होंगी और आपने भी सोचा होगा यार कितना ज़्यादा ठंडा इलाका है। किताबों में और इंटरनेट पर दोस्तों आपने न जाने अंटार्कटिका की कितनी ही खूबसूरत इमेजेस को देखा होगा, जिसके बाद यार आपने कभी ना कभी ये प्लान तो जरूर किया होगा कि काश कभी अंटार्कटिका में घूमने का मौका मिल जाए। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी डीपली जाकर ये कल्पना करने की भी कोशिश की है कि अंटार्कटिका आखिर पास से लगता कैसा होगा और यहाँ की खूबसूरती किस हद तक होगी, और साथ ही क्या ये ह्यूमंस के लिए खतरा हो सकता है? क्या यहाँ जाकर किसी की मौत हो सकती है या फिर हेल्थ में इशू आ सकते हैं? और वहाँ का वातावरण आखिरकार कैसा महसूस होता है हमें? इन सभी खास सवालों का जवाब दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अंटार्कटिका दोस्तों पूरी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ठंडे के मामले में तो दोस्तों ये नंबर 1 पर है। हर तरफ आपको सिर्फ बर्फ और सफेद बर्फ नजर आएगी। और लॉजिकली तो दोस्तों इसको अंटार्कटिका नहीं बल्कि आइसबर्ग ही कहना चाहिए, है ना? क्योंकि यहाँ पर ना ही तो दिखती है कहीं जमीन, ना ही धूप खिलती है और ना ही आपको गर्मी का थोड़ा भी एहसास होता है। ये हमारी पूरी पृथ्वी का 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया पूरी तरह से अपने अंदर ले चुका है, यानी बेहद ही यार बड़ा है ये कॉन्टिनेंट। पूरी दुनिया का दोस्तों 73% फ्रेश वाटर सिर्फ अंटार्कटिका में ही बसता है। अंटार्कटिका का नाम सुनते ही दोस्तों आप सबके दिमाग में सिर्फ पेंगुइन्स आते होंगे जहाँ फिर बर्फ आती होगी और ठंड आती होगी। लेकिन इस बेहद ही बर्फीले कॉन्टिनेंट और इसके ग्लेशियर्स के बीच में दोस्तों छिपी हैं कई बड़ी मिस्ट्रीज, और आज इस वीडियो में उन्हीं मिस्ट्रीज के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। आखिर तक बने रहना क्योंकि यह वीडियो मेरे हिसाब से आज तक की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो यार कोल्ड ड्रिंक आज जरूर तैयार रखना। नंबर 7 पर आता है अंडरग्राउंड लेक्स। अगर दोस्तों आप बेसिक ज्योग्राफी जानते हैं तो आप इतना तो जरूर समझते होंगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास के मौजूद एरिया दोस्तों पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ठंडे हैं, और अंटार्कटिका जिसका टेम्परेचर आमतौर पर ही -90 डिग्री के आसपास रहता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का मॉइस्चर का मिलना बेहद ही ज्यादा हैरान करने वाली बात है। लेकिन दोस्तों इसी मोटी बर्फ की चादर के नीचे आपको मिलेंगी कई सारी अंडरग्राउंड लेक्स जो देखने में बड़ी खूबसूरत लगती हैं। अंटार्कटिका की दोस्तों सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लेक है लेक वोस्टोक, जो 4 किलोमीटर की बर्फ की लेयर के नीचे बनी हुई है। हालांकि यकीनन दोस्तों आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा बर्फ के बीच पानी आखिर कहां से आया और आखिर ये पानी बर्फ क्यों नहीं बनता? दोस्तों हमारे साइंटिस्टों के पास न इसका बहुत ही आसान सा जवाब है, क्योंकि यार बर्फ के नीचे मौजूद ये पानी ना ज्यादा प्रेशर के चलते लिक्विड फॉर्म में ही बना रहता है और ये आइस के रूप में तब्दील बिल्कुल नहीं होता। और आप तो जानते हैं दोस्तों हमारी अर्थ का कोर कितना ज्यादा गर्म है, और वो दोस्तों कोर की गर्मी के चलते भी दोस्तों ये पानी हर बार अपनी नेचुरल स्थिति में ही बना रहता है और बर्फ में इसका कोई भी बनने का चांस नहीं रहता। साइंटिस्टों का दोस्तों ये कहना है कि ये अंडरग्राउंड लेक्स पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा करिश्मा है और इन्हें 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहना गलत नहीं होगा। और इनमें दोस्तों खास बात ये है कि कई तरह के इकोसिस्टम भी बसे हुए हैं जो आपको पृथ्वी पर और किसी भी कोने में नजर नहीं आएंगे। दुनिया की दोस्तों यहाँ पर बेहद ही यूनिक फिशेस आपको देखने को मिलेंगी और साथ ही कई तरह के यूनिक बैक्टीरिया भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये बैक्टीरिया और जानवर दोस्तों दुनिया के और किसी भी इलाके में नहीं पाए जाते, और सबसे खास बात तो साइंस ने ये कही है कि इन बैक्टीरियाज के चलते दोस्तों ह्यूमन की हेल्थ पर काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। नॉर्मली तो दोस्तों बैक्टीरिया के चलते हेल्थ खराब होती है, लेकिन ये बैक्टीरिया अच्छे वाले हैं हमारी हेल्थ के लिए। और यहाँ पर दोस्तों मिलने वाले जानवरों का इकोसिस्टम इतना ज्यादा अच्छे से यहाँ सेट बैठ चुका है कि उन्हें ठंड से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। नंबर 6 एलोंगेटेड स्कल्स। सही सुना आपने दोस्तों, इंसान की हड्डियों के स्कल्स यहाँ पर मौजूद है। बेहद ही हैरानी हुई ना ये बात जानकर, लेकिन ये तस्वीर तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है जो कि बड़ा प्रूफ है। हालांकि दोस्तों ये स्कल्स तो इंसानों के ही हैं, लेकिन फिर भी हैरानी वाली बात यह है कि इनका जो सर है ना, माथे का ऊपर वाला हिस्सा, वो थोड़ा अलग ही शेप का है और ऊपर को सर वाला हिस्सा दोस्तों कुछ ज्यादा ही लंबा है। साइंटिस्टों का इसके बारे में कहना है कि ये अब नॉर्मल लंबाई एंशियंट रिचुअल्स की ही करनी है और उन्हीं ने इस तरह का दोस्तों कमाल का उस समय काम किया था। अंटार्कटिका में पाए जाने वाले दोस्तों ये स्कल्स पेरू और इजिप्ट में मिलने वाले स्कल से
पूरी तरह से मेल खाते हैं, जिससे हमें समझ लेना चाहिए कि ये स्कल्स दोस्तों आज के जमाने के नहीं बल्कि आज से हजारों ही साल पुराने हैं। और इन स्कल्स के चलते तो दोस्तों ऐसा लगता है कि आज से हजारों ही साल पहले अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के लोगों के बीच कुछ न कुछ गहरा संबंध जरूर रहा होगा और एक समय पर अंटार्कटिका में काफी ज्यादा लोग बसे हुए थे। नंबर 5, मार्शियन मेट्रोइट। 2015 के साल में एक बहुत ही बड़े साइज का दोस्तों यूनिक सा मेट्रोइट अंटार्कटिका में पाया गया, जिसको देख साइंटिस्ट काफी हैरान हुए। और दोस्तों जब साइंटिस्टों ने इसकी अच्छे से जांच की तो पता चला कि ये मंगल ग्रह से आया है, और वो भी अंटार्कटिका तक। इसके बाद दोस्तों साइंटिस्टों ने एक ऐसी कमाल की बात पता लगाई जो उनके लिए किसी बड़े खजाने से कम नहीं थी। उन्होंने दोस्तों इस बेहद ही छोटे से मेट्रियो पे बेहद ही अलग से फॉसिल्स पाए, जिससे साइंटिस्टों का कहना है कि मंगल ग्रह पर भी हो ना हो किसी न किसी रूप में जीवन तो अवेलेबल है ही, फिर चाहे वो जीवन किसी चींटी के रूप में ही अवेलेबल क्यों ना हो। अब दोस्तों भला आप खुद ही सोचिए, अगर एक छोटी सी दोस्तों चीज पर हमें इतने ज्यादा सबूत मिले हैं कि मंगल पर जीवन है, तो फिर मंगल ग्रह पर जाकर दोस्तों हमें क्या क्या मिलने वाला है। नंबर 4, नाजी बेसिस। हिटलर के बारे में तो दोस्तों कौन नहीं जानता, और उनका नाजी सैल्यूट वर्ल्ड फेमस है। हिटलर की दोस्तों हमेशा से ये चाह थी कि वो पूरी दुनिया को अपने अंडर करे, और दुनिया जीतना तो दोस्तों उसका बहुत बड़ा ख्वाब था, हालांकि ये अधूरा रहा। शायद आपको काफी हैरानी हो सकती है कि अंटार्कटिका में काफी ज्यादा नाजी बेसिस भी मौजूद हैं। सही सुना आपने दोस्तों, अंटार्कटिका एक ऐसी जगह जहाँ पर कभी कोई इंसान नहीं जाता और सिर्फ 10-15 साइंटिस्ट ही अपना काम करते हैं, वहाँ पर नाजी बेसिस अवेलेबल है। और हम कह सकते हैं कि हिटलर की नाजी आर्मी दोस्तों अंटार्कटिका में भी पहुँच गई थी। तो इसका तो यही मतलब है कि हिटलर का पूरा प्लान था अंटार्कटिका पर भी कब्जा करने का। 1939 में दोस्तों जब वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत हुई थी, तब हिटलर ने दोस्तों पहले से अनुमान लगा लिया था कि काफी सारा खजाना उन्हें पहले से ही जमा करना होगा अपनी जीत के लिए, जैसे कि बहुत सारा ऑयल, बहुत सारे हथियार, खाने पीने की चीजें, चीज, टी और दूसरी भी कई चीजें। इसी वजह से दोस्तों उन्होंने सीक्रेट नाजी सिपाहियों को एक शिप दी और कहा कि जाओ अंटार्कटिका में अपने बेसिस बनाओ और अच्छा खासा सामान वहां पर जाकर रखो। और ये बात दोस्तों पूरी दुनिया से उन्होंने शिप कर सीक्रेटली की, ताकि किसी को भी इसके बारे में भनक न लगे। नंबर 3, हिडन माउंटेन रेंज। अंटार्कटिका में दोस्तों पूरी दुनिया की बर्फ के मुकाबले कई गुना तक ज्यादा बर्फ है। अगर हम पूरी दुनिया की बर्फ को एक साथ कर दें और सिर्फ इस कॉन्टिनेंट की बर्फ को देखें तो दोस्तों ये बर्फ उसके मुकाबले कहीं ज्यादा होगी। और इसी दोस्तों विशाल कॉन्टिनेंट को जो बर्फ से पूरी तरह से गिरा हुआ है, अगर यहाँ पर आपको एक माउंटेन रेंज मिल जाए तब तो दोस्तों आपको काफी ज्यादा हैरानी हो सकती है। 1950 के साल में दोस्तों एक्सप्लोरर्स ने बर्फ के नीचे एक गेम्बेस्टेव माउंटेन रेंज की खोज की, और दोस्तों ये की ऐतिहासिक खोज है आज तक की। ये दोस्तों नीचे छिपी माउंटेन 2700 मीटर तक ऊंची है, और आप समझ सकते हैं दोस्तों ये कितना बड़ा यूनिक करिश्मा है हमारे नेचर का। इसकी लंबाई भी दोस्तों काफी ज्यादा है, पूरा माउंटेन फैला है 1200 किलोमीटर के एरिया में। इस बेहद ही खूबसूरत माउंटेन का दोस्तों टोटल एरिया है वो यूरोप में मौजूद आल्प्स पहाड़ियों से भी कई गुना तक ज्यादा है। यानी दोस्तों ये माउंटेन तो यूरोप की खूबसूरती को भी पूरी तरह से पीछे छोड़ चुकी है। गेबेस्टन माउंटेन दोस्तों वैसे तो काफी ज्यादा नॉर्मल सा दिखता है, लेकिन इसके ऊपर एक रिसर्च हुई जिसने पूरी दुनिया को हैरान किया, क्योंकि साइंटिस्टों ने खुलासा किया है कि दोस्तों ये माउंटेन आज से तकरीबन 1 बिलियन ईयर्स पुरानी है, और तभी से ऐसी ही जमी हुई है और कभी भी ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आई। और खास बात तो ये है कि दोस्तों इसका साइज भी आज तक कभी डिक्रीज नहीं हुआ, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि हर पहाड़ का साइज समय के साथ साथ कम होता रहता है, लेकिन इसका आज तक साइज कभी कम ही नहीं हुआ। और साइंटिस्ट इस बात का आज तक खुलासा नहीं कर पाए कि आखिर ये पहाड़ी इतने सालों तक कैसे वैसी की वैसी बनी हुई है। नंबर 2 पर है दोस्तों गाने वाली आइस शील्ड। हैरान हुए होंगे दोस्तों आप, लेकिन अंटार्कटिका की आइस न सही में काफी अच्छा गाती है। जैसे कि रशिया में एक लेक है जो पूरी तरह से बढ़िया म्यूजिक बनाती है, ये भी कुछ वैसा ही है। 1950 से लेकर 1951 तक दोस्तों साइंटिस्टों ने इसे बहुत ही अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया, और फिर पता चला कि जब भी यहाँ पर विंड आइस शील्ड के साथ पूरी तरह से टकराती है तो यहाँ पर एक वॉइस प्रोड्यूस होती है, और दोस्तों ये वॉइस ऐसी है जैसे कोई वुमेन रो रही हो। हालांकि ये दोस्तों वॉइस इंसान तो नहीं सुन सकते, लेकिन हाँ साइंटिस्ट की अगर मशीन यहाँ पर लगी हो तो उस मशीन के जरिए आप इस वॉइस को आसानी से सुन पाओगे। नंबर 1 ब्लड वाटरफॉल्स।
क्या आपको पता है दोस्तों, इस खूबसूरत व्हाइट जगह पर पूरी तरह से कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि खून की नदियां बहने लगी हैं और किसी ने पता नहीं कितने ही लोगों का कत्ल कर दिया है। 1911 के साल में ऑस्ट्रेलिया के एक जर्नलिस्ट को ब्लड वाटरफॉल्स मिले जो कि अंटार्कटिका में है। टेलर ग्लेशियर से दोस्तों निकलने वाला ये ब्लड असल में पूरी तरह से खून नहीं है, बल्कि इससे निकलने वाले पानी का रंग पूरी तरह से लाल लगता है और दूर से देखने पर तो कोई भी धोखा खा जाए कि ये खून है जहाँ फिर कोई पानी। साइंस का ऐसा मानना था कि ये कलर इसलिए रेड हो जाता है क्योंकि यहाँ जो नीचे मछलियाँ हैं और दूसरे जीव हैं वो ज़्यादा रेड कलर के हैं, जिसके चलते पानी पूरी तरह से रेड कलर का होकर पिघल जाता है। लेकिन इसके बाद साइंटिस्टों की एक 4 मेंबर टीम ने एक और खुलासा किया जिसमें उन्होंने बताया कि पानी में आयरन और ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में मौजूद है, जिसके चलते दोस्तों ये पानी जो हमें देखने को मिलता है वो बिल्कुल खून के जैसा होता है। तो दोस्तों आपको अंटार्कटिका ये जगह कैसी लगती है? क्या ये कॉन्टिनेंट बहुत ही कमाल है और क्या कभी वो वक्त आ सकता है कि इंसान यहाँ पर जाकर जिंदगी जीने लगे? अपनी राय ना नीचे कमेंट में जरूर बताना।